नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 20 फरवरी सोमवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों की ओर आगे चलने से पहले आइए देखते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस। दिशा की बैठक में उठा पार्किंग का मुद्दा, सांसद ने नई पार्किंग बनाने का दिया निर्देश। उपयंत्री की पिटाई के बाद विरोध में डिप्लोमा इंजीनियर्स ने सौंपा ज्ञापन। वाहन पलटने से 4 युवक हुए घायल। रेलवे स्टेशन के बाहर सुविधाघर नहीं होने से यात्री हो रहे परेशान। तो और भी बहुत कुछ है आज के बुलेटिन में, आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। करीब 6 महीने बाद हुई दिशा की बैठक में श्री महाकाल लोक बनने के बाद खड़ी हो रही ट्रैफिक की समस्या का मुद्दा प्रमुखता से उठा। सांसद ने जगह जगह पार्किंग बनाने के निर्देश दिए। जल संसाधन विभाग के ई का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा क्योंकि वह बैठक में शामिल नहीं हुए थे। सोमवार को सांसद अनिल फिरोजिया की अध्यक्षता में प्रशासनिक संकुल भवन के सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक में महापौर मुकेश टटवाल के साथ जगदीश अग्रवाल, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह सहित अफसर शामिल हुए। बैठक में नर्मदा घाटी परियोजना, अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी, नगर निगम, श्री महाकालेश्वर मंदिर, श्रम विभाग, नवोदय विद्यालय, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, किसान कल्याण, जिला पंचायत एवं अन्य विभागों की समीक्षा की गई। इंदौर रोड की कुछ कॉलोनियों में पेयजल प्रदान और नई पाइपलाइन डालने के काम की प्रगति की समीक्षा भी की गई। विद्युत विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने के बाद भी पुराने मीटर की जांच करके आंकलित खपत के बिल बनाने पर नाराजगी जाहिर की गई। वेश्य टेकरी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। इसी तरह उज्जैन को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने पर भी बात हुई। शहर में आने वाली भारी वाहनों की पार्किंग के लिए जमीन तलाशने पर जोर दिया गया। श्रद्धालुओं को तिरुपति बालाजी की तर्ज पर रसीद काट कर लड्डू का प्रसाद देने के निर्देश दिए गए। जल संसाधन विभाग के ईई के बैठक से अनुपस्थित रहने पर नाराजगी जताई गई और उनका 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। भैरवगढ़ क्षेत्र की सिंहस्थ भूमि से अतिक्रमण अतिशीघ्र हटाने पर भी जोर दिया गया। उज्जैन में बाहर से आने वाले लोगों की सुविधा के लिए रात्रिकालीन मार्केट शुरू करने पर भी सहमति बनी। महाशिवरात्रि पर 4 धाम क्षेत्र में धनुष गेट के सामने प्रभारी उपयंत्री खुमान सिंह भाबर और फीटर आदिल खान के साथ मारापीटी करने वाले पुलिस अफसर और पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन और पीएचई कर्मचारियों ने महापौर मुकेश टटवाल को ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की। महापौर ने एसोसिएशन पदाधिकारियों और पीएचई कर्मियों को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पीएचई कर्मचारियों ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा भी की है। इसके मुताबिक 21 फरवरी को आईजी, एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में 22 फरवरी से काम बंद कर हड़ताल की जाएगी। 24 फरवरी को पीएचई के अधीक्षण यंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। फिर भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 25 फरवरी से आईजी ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। फिलहाल महापौर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस संबंध में महापौर मुकेश टटवाल ने बताया, तो उस जो दोषी अधिकारी उन पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हमारा उज्जैन एक धार्मिक पौराणिक शहर है, यह उत्सवों का शहर है। यहाँ पर लोग आते हैं और उनकी सबकी सुविधा करना, उन श्रद्धालुओं का सेवा करना, उनका स्वागत करने का अधिकार हमारा नगर पालिका निगम का है और यहाँ के उज्जैन के प्रत्येक नागरिकों का भी है। लेकिन जो सेवा के काम में लगे हुए उनके पास उनके साथ इस प्रकार की व्यवहार करना कतई उचित नहीं है। मैं इस कृत्य की निंदा करता हूँ और हमारे पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह भी करता हूँ कि तुरंत ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। एसपी साहब से चर्चा की है मैंने, एसपी ने बताया कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। टाटा के वाहन से गेहूं का सूखला लेकर लौट रहे युवकों का वाहन आगर के पास पलटी खा गया। हादसे में 4 युवक घायल हो गए। इनमें से एक को इलाज के लिए उज्जैन भेजा गया है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के रहने वाले युवक आगर में रहते हैं। वह गेहूं का सूखला एकत्र करने का काम करते हैं। आगर के पास एक गांव से ये सूखला लेकर लौट रहे थे। इस दौरान इनका वाहन पलटी खा गया। हादसे में 4 युवक घायल हुए हैं। इनमें से 42 साल के पप्पू पिता झल्लू सिंह को चोट आई है। उसे उपचार के लिए उज्जैन जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस संबंध में पप्पू के साथी मुकेश ने बताया, 407 गाड़ी से सूखला भरने
हम वहाँ रहते थे, जा रहे हैं वहाँ थोड़ा पास में ही थे, वहाँ एक जगह रहते थे, वहाँ शोगलापुर के वहीं रोखाना वाना बनाते थे। निवासी छोटी सरवा के, ये बाजना है कौशलगढ़ के पास में। करीब 7-8 थे, पर उनके नहीं लगी, 7-8 थे ना, उनके कम लगी, इनके लगी। अभी तो वहाँ एक ऐसी जगह में रहते हैं, कहीं भी शोगला भरते थे, कहीं रह जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। पप्पू की सेहत में सुधार है। चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, गुजराती, मराठी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। शानदार दावत और मिनिमम दाम। शहर की भीड़ से दूर आपकी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, डीजे पार्टी, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए शानदार पार्टी हॉल, फंक्शन और स्वादिष्ट भोजन का एक ही नाम, फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता होटल शांति पैलेस के पीछे, चिंतामन रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9522222107 या फिर 9039171468। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर सुविधा घर नहीं होने से यात्री परेशान हो रहे हैं। इस वक्त ट्रेन से बहुत यात्री आ रहे हैं और उनकी दिक्कतों का कोई हल नहीं हो रहा है। दरअसल महाकाल लोक बनने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं। इसमें एक बड़ा हिस्सा ट्रेनों से आ रहा है। ऐसे में उज्जैन रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों की मुश्किलें सुविधा घर नहीं होने से बढ़ गई हैं। पुरुष तो चाहे जहां खड़े होकर प्रसाधन कर लेते हैं, लेकिन महिला यात्रियों को खासी दिक्कत होती है। महिला यात्री सरोज गुप्ता ने बताया। और मैं महाकाल के दर्शन करने आई। स्टेशन पे ना कोई सुलभ सुरक्षा है और ना ही शौचालय बने हुए हैं। हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप यहाँ व्यवस्था कराइए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शौचालय नहीं होने से लोग स्टेशन के बाहर ही प्रसाधन करते हैं। इस वजह से गंदगी पसरी होती है। इस संबंध में स्थानीय रहवासी पुष्पेंद्र ने बताया कि नगर निगम और रेलवे को उज्जैन रेलवे स्टेशन परिसर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शौचालय की व्यवस्था करना चाहिए। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे से जो यात्री बाहर आते हैं तो यहाँ कोई शौचालय बना हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ खुले में गंदगी करते हैं। कुछ एक गंदगी इस तरफ भी करते हैं और मैं नगर निगम प्रशासन, हम रेल प्रशासन से अपील करता हूँ कि शीघ्र श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक शौचालय का निर्माण किया जाए, जिससे कि आगे से यहाँ पे स्वच्छता रह सके और नगर में आने वाले यात्रियों एवं जो श्रद्धालु हैं उन सभी को एक अच्छा संदेश रेल प्रशासन एवं नगर निगम की ओर से मिल सके। श्री रामचंद्र मिशन कान्हा शांति वनम हैदराबाद में जन अभियान परिषद के 400 वॉलंटियर्स 5 दिनी प्रशिक्षण लेने पहुंचे। हार्टफुलनेस संस्था कान्हा वनम हैदराबाद में 5 दिवसीय प्रशिक्षण में जन अभियान परिषद के संभाग समन्वयक, जिला समन्वयक, विकास खंड समन्वयक, नवांकुर संस्था प्रतिनिधि एवं परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण 20 से 24 फरवरी 2023 तक हो रहा है। टीम लीडर के रूप में उज्जैन संभाग के समन्वयक शिव प्रसाद मालवीय गए हैं। उनके नेतृत्व में उज्जैन संभाग के देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर, शाजापुर और इंदौर संभाग के बुरहानपुर, झाबुआ जिले के 400 प्रतिभागी प्रशिक्षण लेंगे। हार्टफुलनेस संस्था के योग प्रशिक्षक भूषण और प्रगति ने पहले दिन योग प्राणायाम करवाया। मेडिटेशन के माध्यम से ध्यान केंद्रित रहकर कार्य सिद्ध कराना सिखाया गया। हार्टफुलनेस कम्युनिकेशन, ब्राइट माइंड सेशन, जन अभियान परिषद के बारे में विभिन्न सत्रों का आयोजन किया गया। युवाओं की पसंदीदा कवि कुमार विश्वास 3 दिन तक उज्जैन में राम कथा सुनाएंगे। कालिदास अकादमी में उनका कार्यक्रम विक्रमोत्सव के तहत होगा। 3 दिन तक राम कथा के रूप में ज्ञान की गंगा रात 8 बजे से बहेगी। 33 दिवसीय विक्रमोत्सव का समापन 22 मार्च को होगा। इस बार विक्रमोत्सव को काफी भव्यता दी गई है। इस दौरान कई तरह के आयोजन किए जाएंगे। और अब खबरें दे दनादन। नरसिंह घाट के पास शिप्रा नदी में सोमवार को युवक की तैरती लाश मिली। फिलहाल उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। महाकाल पुलिस ने मर्ग कायम किया है। युवक ने जीन्स और शर्ट पहन रखा है और वह ग्रामीण प्रतीत हो रहा है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरुजी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन।
तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।